अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गान कौम और मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, भाइयों, नौजवानों, आप तमाम का बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज इस इंसाफ के कारवान की नुक्कड़ सभा में आपने शिरकत की। हजारों की तादाद में आपने आज यहाँ जमा होकर इस नुक्कड़ सभा को आपने एक जलसे आम में तब्दील कर दिया। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और जालिम और गद्दार ने समझा कि नुक्कड़ सभा में लाइट बंद कर देने से हमारी नुक्कड़ सभा नहीं होगी। सुनो गद्दारों, तुमने यहाँ की लाइट बंद की, चौकीहाट की जनता तुम्हारे घर की लाइट बंद करने वाली है इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये एक न्याय यात्रा है, इंसाफ का एक काफिला, इंसाफ के उसूल के लिए काफिले को लेकर हम लोग निकले हैं। आप तमाम से एक ही गुजारिश है कि आप आने वाले असेंबली विधानसभा के इलेक्शन में जो कि हाल से दोबारा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को कामयाब करिए। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि पिछले बार आपकी दुआओं की वजह से, आपकी औट और मेहनत की वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब किया था, मगर उस शख्स ने अपने जाती मफादात की तकमील के लिए अपने ज़मीर को बेच दिया और सीमांचल और जोकीहाट की जनता को धोखा देकर अपने ज़मीर की नीलामी न सिर्फ अपने लिए की बल्कि अपने साथ 3 और को लेकर गए। मगर आज आपके पास एक वक्त आया है कि आप अपने गम और गुस्से का इजहार कर सकें। मैं आपसे अपील करने आया हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सीमांचल में और बिहार में आपकी एक मुस्लिम क़यादत को बनाना चाहती है। बिहार में और पूरे देश में हर समाज की एक सियासी लीडरशिप है, चाहे वो अपर कास्ट के हो, ईबीसी के हो, यादव हो, दलित हो, मगर बिहार के 19% मुसलमान और भारत के 15% मुसलमानों के पास अपनी कोई सियासी क़यादत नहीं है। आज हम देखते हैं कि बिहार में और ख़ास तौर से सीमांचल में जो आज नाइंसाफ़ी सीमांचल से की जा रही है, यहाँ पर इस इलाके को बिहार का हिस्सा है, मगर ऐसा लगता है कि बिहार ने सीमांचल को अलग करके रख दिया। ऐसा लगता है बिहार में कोई पुरसान हाल नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपसे अपील करने आए हैं कि जब विधानसभा का चुनाव होगा, क्या आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पतंग छाप निशान पर बटन दबाकर वोट डालेंगे? आप वोट डालेंगे? आप अपने घर के माँ बहन को, अपने समान इज्जतदार खवातीन को लेकर वोट डालेंगे? मेरे भाई, दुश्मन कोशिश करेगा, जो लोग गद्दारी करके आपसे गए हैं वो कोशिश करेंगे, आपको पैसा भी देंगे, आप जरूर उनसे पैसा लेना छोड़ना नहीं, उनका जरूर लेना, उनसे लेके जेब में रख के बोलना और फिर आगे बढ़ के बोलना। ये काम आपको करना है। इन्होंने आपको धोखा दिया, आप अगर वो पैसा देते बराबर लो, ये बहुत पैसा कमाए गरीबों का खून चूस कर, ये सीमांचल की जनता को गरीब रखकर अपनी तिजोरियों में इजाफा किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम यही चाहते हैं कि सीमांचल में इंसाफ हो। सीमांचल की जमीन बारिश में कट जाती है, यहाँ पर किसान को अपने उसकी कीमत मिल सके, यहाँ पर हमारे बच्चों को स्कूल मिले, हमारी बेटियों के लिए कॉलेज मिले,
इस सीमांचल में यहाँ पर एम्स बने, यहाँ पर पटना हाई कोर्ट की एक बेंच बने, यहाँ पर रेलवे स्टेशन बने, यहाँ पर रेलवे ट्रैक डाली जाए, यहाँ पर पुल बने, ये सब काम करना है। आप जानते हैं कि जोकीहाट में क्या रोड है या नहीं है? इस शख्स ने 5 साल में कुछ नहीं किया। तेजस्वी उप मुख्यमंत्री थे, उसके पास जाकर तलवे चाट रहे थे। अख्तरुल ईमान एक एमएलए रह गए। अख्तरुल ईमान ने अपने विधानसभा में 800 करोड़ के काम मंजूर करवाकर उस काम को भी शुरू करवा दिया। एक 200 करोड़ का एक ब्रिज अख्तरुल ईमान साहब की विधानसभा में अभी तामीर चल रही है। ये गए थे अपने साथ 4 एमएलए को तोड़कर, इनको मिल गए, पैसा मिल गया होगा, मगर इन्होंने अपनी विधानसभा की जनता के लिए कुछ काम नहीं किया। तो बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमको मुत्तहिद रहना है और हम नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को भी पैगाम देना चाहते हैं कि खबरदार, सीमांचल की जनता को आप बदनाम मत करिए। मोदी यहाँ पर आकर कहते हैं, मोदी अमित शाह यहाँ पर आकर कहते हैं कि सीमांचल में बांग्लादेशी है। मोदी जी, सीमांचल में